अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की छोटी बेटी है तो यह वीडियो आपके लिए लाखों रुपए का वैल्यू रखता है। सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें छोटी छोटी बचत करके आप बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके नियम और फायदे सही से नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी आसान भाषा में पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो क्या करना है, इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कौन लोग इसमें खाता खुलवा सकते हैं, कितनी राशि जमा करनी होती है, कितना ब्याज मिलता है, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा और साथ ही साथ किन बातों का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया स्कीम है, जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी बेटियां हैं वही इस स्कीम के लिए क्या हो सकते हैं, लाभार्थी ले सकते हैं या लाभार्थ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये गवर्नमेंट का स्कीम है और ये रिस्क फ्री वेल्थ क्रिएट करता है। रिस्क फ्री वेल्थ क्रिएट मतलब आप जितना जमा करते हो, गवर्नमेंट का ये गारंटेड स्कीम है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, आपको जो है जितना आपको गारंटी दिया गया है, जितना कमिटमेंट किया गया है, उतना मैच्योरिटी आपको मिलेगा। और ये डेडिकेटेड है किसके लिए? गर्ल्स के लिए, बेटी के लिए। और इसका बहुत सारा पात्रता है, वो एलिजिबिलिटी है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी जानना है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। मैक्सिमम गर्ल्स जो इसमें एलिजिबल है, जिसका खाता आप खुलवा सकते हैं इस SSY समृद्धि सुकन्या योजना में, उसका जो एज लिमिट है 10 साल है। 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम जो है बर्थ के तुरंत बाद भी आप खुलवा सकते हैं इसमें अकाउंट अपनी बिटिया के लिए। एक गर्ल्स के लिए एक ही अकाउंट वैलिड होगा। उसमें और क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में मीन्स आपका अगर 2 बच्ची है तो आप हर एक बच्ची के लिए एक एक खाता खुलवा सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चा है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब 2 से ज़्यादा बच्चा इन द सेंस 2 से ज़्यादा लड़की है तो आप एलिजिबल नहीं है। आप अपनी मतलब अगर किसी की 3 बेटियां हो गई तो अब वो बंदा एलिजिबल नहीं है अपनी बच्ची का खाता इसमें खुलवाने के लिए और इसमें पैसा जमा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब तक आपका बच्ची बालिग नहीं होती है तब तक खाता का जो ऑपरेशन है, मीन्स मोड ऑफ ऑपरेशन है, वो आप ही करोगे। खाता में पैसा जमा करने का काम आप ही को करना होगा या खाता को ऑपरेट भी आप ही करोगे। ठीक है, और क्या क्या इसमें आपको जो चीज़ जरूरी है, जो चीज़ आपको जानना चाहिए कि कितना मिनिमम हम पैसा जमा कर सकते हैं हर साल। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, मिनिमम हर साल इसमें आप 250 रुपया और मैक्सिमम जो लिमिट है 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। 250 रुपया से कम नहीं और 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं। और ये जो 1.5 लाख रुपया आप जो पैसा जमा कर रहे हैं ना, फुल्ली तरह से टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स एजेम्प्टेड है। इसमें कोई आपको टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं देना होगा और इनकम टैक्स में आपको इसमें रिबेट भी मिलेगा। मैक्सिमम जो है, जैसे मान लीजिए 0 साल की आपकी बेटी है तो कब तक आपको पैसा जमा करना है? 15 साल तक ही जमा करना है। और मैच्योरिटी कब होगा? 21वां साल में मैच्योरिटी होगा। ठीक है, कैसे आप जमा कर सकते हैं? आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं, आप प्राइवेट बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी बैंक है उसमें एक खाता खुलवा करके आप अपनी बेटी के नाम पे ये SSY खाता खुलवा करके आप पैसा जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या होना चाहिए, आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं बेटी के नाम पे खाता खुलवाने के बाद। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट से भी जमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी बात है कि कहाँ कहाँ खाता खुलवा सकते हैं आप? सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट बैंक, जहाँ जो भी आपके घर के नज़दीक में किसी भी तरह का गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो आप वहाँ जाके खाता खुलवा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगता है? तो डॉक्यूमेंट जो इसमें लगता है वो गर्ल्स का चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद गार्जियन का, जो आप पेरेंट्स है चाहे मम्मी या पापा का, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसके नाम पे आप जो भी गार्जियन बनना चाहते हैं, पेरेंट्स,
उसको अपना आधार कार्ड देना होगा या और पैन कार्ड देना होगा। एड्रेस प्रूफ देना होगा गार्जियन का, या एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बच्ची का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इतना डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा आपको इसमें खाता खुलवाने के लिए। और आपको एक बात जान के खुशी होगा कि इस समय हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो इस करेंट ईयर का जो 2026 का करेंट ईयर का जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% है, 8.2% है। ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं कभी भी नहीं देता है गवर्नमेंट, किसी भी स्कीम में नहीं देता है, सिर्फ इसी स्कीम में ये आपको मिलता है। ठीक है, समझो बात को। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण के थ्रू समझाते हैं, मान लीजिए आपकी बच्ची हुई और बच्ची हुई, आप उसका 0 ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में ही, 0 से 1 साल के अंदर ही आपने खाता खुलवा दिया। हर मंथ आप 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं, हर मंथ 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कितना साल तक जमा करना है? 15 साल तक। कितना साल तक? 15 साल तक। मात्र 15 साल तक आपको जमा करना है। तो एक साल में आपका कितना हो गया? 60,000 रुपया। एक साल में आपने जमा किया 60,000 रुपया। टोटल 15 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया 9 लाख रुपया। और जब वो आपकी बच्ची जो है, बिटिया जो है, 21 साल की हो जाएगी, तो उसको इस समय 8.2 जो % है, यही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा तो 27,71,031 रुपया, मतलब 28 लाख रुपया के आसपास उसको क्या है? मैच्योरिटी मिलेगा। 28 लाख रुपया, समझो बात को। ये बहुत 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 हेल्पफुल हो जाता है। 28 लाख रुपया 21 साल की उम्र में 5,000 रुपया हर मंथ जमा करने के बाद। सो भी ये कैसा अमाउंट है? ये पूरी तरह से आपका गारंटेड है। इससे कम आपको या ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। जो यहाँ कमिटमेंट किया गया है उतना आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क, जीरो रिस्क। और दूसरी बात है कि इसमें जो आपको मैच्योरिटी मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। जो आप जमा कर रहे हो उसमें भी इनकम टैक्स नहीं देना है। तो बहुत बहुत सबसे बेस्ट ये प्लान है गर्ल्स चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो अच्छा, कुछ कुछ जान जाते हैं। बहुत पर्सन के मन में ये सवाल रहता है कि अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया हमारी बच्ची का एज, आप किसी कारणवश ये खाता नहीं खुलवा पाए, तो क्या 10 साल के बाद का बच्ची एलिजिबल है? तो बिल्कुल नहीं, 10 साल की बच्ची एलिजिबल नहीं है। अच्छा, फिर और किसी के मन में ये सवाल रहता है कि क्या 21 साल के पहले पैसा निकाल सकते हैं? तो देखिए, पार्शियल अमाउंट आप 18 साल की उम्र में निकाल सकते हैं बच्ची का। आप नहीं, बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तो आप पार्शियल अमाउंट उसको पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए निकाल सकते हैं 50%। ठीक है, और बाकी पैसा कब में निकालना है? 21वां साल में निकालना है। 21वां साल में मिलेगा पैसा। सो भी पैसा आपको जमा करना है मात्र 15 साल ही, समझना बात को। फिर वो तो आपके बैंक में ही, मतलब बच्ची के नाम पे ही, जिस बैंक में खाता खुला है उसी बैंक में रखा रहेगा। और जब 18वां साल होगा तो वहाँ 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं, और 21वां साल होगा उस समय बाकी पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि एग्जेम्प्टेड है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्ट में भी कोई पैसा नहीं लगता है, मैच्योरिटी में भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये सबसे बड़ा बात है। और देखिए, अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं जो ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना और ट्रेडिशनल सेविंग में। ये देखो, ये रिस्क फ्री होता है, इसमें रिटर्न हाई होता है, टैक्स फ्री होता है, 21 साल तक लॉक इन पीरियड है, किसी भी कारण से आप नहीं निकाल सकते हैं। एफडी में रिस्क फ्री रहता है लेकिन रिटर्न जो है मीडियम रहता है, इसमें रिटर्न बहुत हाई रहता है ना। ये टैक्सेबल है, एफडी जो है टैक्सेबल है, और लॉक इन ये वैरी करता है, लेकिन यहाँ पर 21 साल तक आपको ये लॉक इन हो गया। रेकरिंग डिपॉजिट जो आरडी होता है वो जीरो रिस्क इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मीडियम रिटर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मीडियम है, टैक्सेबल है, और ये भी वैरी करता है। और म्यूचुअल फंड तो हायर रिस्क, मार्केट लिंक, एलटीसीजी, टैक्स अप्लाइड, ये 3 साल तक एकदम, मतलब ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड से 100 to 500 टाइम्स ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, गवर्नमेंट का गारंटेड स्कीम है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, समझना बात को। अब यहाँ पर आते हैं कि जो लॉक इन पीरियड है 21 साल, हमने बताया आपको। फ्लोटिंग रेट ये हर साल बदलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी साल 8.1% होता है, किसी साल 8.2% होता है, किसी साल 8.4%, किसी साल 8%। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का उस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है, अगर आपको, अच्छा एक बात और सवाल आता है, मन में सवाल आता है कि अगर हम हर ईयर अगर 250 रुपया करके जमा करना है मिनिमम, और नहीं जमा कर पाए किसी साल, तो क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 रुपया उस साल, जिस साल आप नहीं जमा किए उस साल का 50 रुपया आपको एज ए पेनल्टी लगेगा।
अगले साल आप उसको जमा कर दीजिए, फिर आपका खाता एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक चलिए कुछ कुछ यहाँ जो कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम लोगों को डॉट में मन में डॉट रहता है कि कैन द अकाउंट ट्रांसफर, ये क्या अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है? एक बैंक में आपने खुलवाया, फिर आप कहीं जॉब के लिए कहीं और चले गए, तो आपका बच्ची के नाम पे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बैंक में? तो हाँ, ट्रांसफर, ये ट्रांसफरेबल अकाउंट है, मतलब आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक बैंक से दूसरे बैंक में आप खाते को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अच्छा, 21 साल के बाद क्या होगा? 21 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो अकाउंट बंद हो जाएगा। बच्ची का जब 21 साल होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होता है क्या कि 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट जमा कर सकते हैं, तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट जमा कीजिएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और वो आपके लिए बहुत अच्छे का सौदा नहीं है। मैक्सिमम 1.5 लाख है यहाँ पे। क्या एनआरआई क्या इस खाता को ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बहुत 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 बेस्ट है अपनी बिटिया के लिए। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है तो जा करके तुरंत जितना जल्दी हो सके अपने बेटी के नाम पे अपने नज़दीकी बैंक में, ब्रांच में जाकर के खाता खुलवा लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया स्कीम के साथ जो कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक।